अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, बिटकॉइन के जो ETF का वॉल्यूम है उसने मार्केट को एक मरतबा फिर से बूस्ट होने पे मजबूर कर दिया। आप यूं समझ लें कि जहां पर मार्केट बिल्कुल डाउन मोमेंटम क्रिएट कर रही थी, शाम 7 बजे के बाद मार्केट ने हमें कर दिया है पूरी तरह सरप्राइज। इवन के मैं खुद इसलिए सरप्राइज रहूं कि BTC का वॉल्यूम इतना हाई आएगा, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड हरकतें कहाँ से हुई हैं दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ है कि अचानक ब्लैक रॉक का जो वॉल्यूम है वो इतना हाई गया कि उनका अपना जो ETF था BTC का, उसके प्राइस भी आज 6.5% तक बढ़ गए। याद रखिएगा, ETF का 6.5% बढ़ना और BTC का 2000 बढ़ना, ये उतना ही आपस में डीप कनेक्टेड है जितना कि आपका ज़ाती मुफाद। ठीक है, यानी कि अगर $50 के एक ETF में किसी को 6.50% का प्रॉफिट होगा तो यकीनन उसमें BTC का एक बड़ा किरदार रहेगा। सोचें कि कितनी दुनिया ने BTC को 92,000 पे फिर से बाय किया है। एनीवे, ये सी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं बिफोर द न्यू ईयर। तो दोस्तों, अभी हम 25 ऑफ दिसंबर में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, 25 दिसंबर में, और पीछे हमारे पास रह जाएंगे कल का दिन काउंट कर करके 7 दिन। ये बड़े ही अहम 7 दिन हैं। आज मैंने आपके साथ BTC की इंडिविजुअल वीडियो शेयर की है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, उसे मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन की शक्ल में यहाँ पर 15 बिलियन का बड़ा इजाफा और डोमिनेंस में भी इजाफा। डोमिनेंस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ 0.32% का है, जिसकी वजह से अदर आल्ट कॉइन के अंदर बेहतरी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर BTC की प्राइस रिजेक्शन हमारे सामने ही रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहाइंड द स्क्रीन अभी भी मार्केट अंडर द 2 ट्रिलियन है। किसकी? बिटकॉइन की। और इथीरियम ने फाइनली यहाँ पर एक 7 दिन के गैप के बाद दोबारा 3500 के अंदर एक इंटरेस्टिंग सी एंट्री की है। बिटकॉइन जो 94,000 पे भी दोस्तों बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, और मॉर्निंग सेशन में इसने 95,500 के हाई के बाद दोबारा 1500 का लो दिया। वही बिटकॉइन इस वक्त 99,440 का हाई लगाकर रूटीन वाइज यहाँ पर डाउन कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर BTC के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, इसके यूज़र्स के लिए भी, क्योंकि इसके प्राइस रिजेक्शन आज ब्रेक हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद से मार्केट 98,200 से नीचे नहीं आ सकी। स्टिल यहाँ पर BTC जो बिहेव कर रहा है उसी के साथ मार्केट अपना अगला जो कि है प्लान यहाँ पर डिसाइड करने वाली है। अब आते हैं दोस्तों इथेरियम पे। ठीक है, इथेरियम जो 4,150 से ब्रेक होना शुरू हुआ था और यहाँ पर $400 की रिकवरी के बाद 3,500 को कंप्लीट कर चुका है। मॉर्निंग के लिए क्या लेवल ज़रूरी रहेगा इथेरियम के लिए भी, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। 2.10 से 2.15 ये हमारी दोस्तों सपोर्ट थी। XRP एक मरतबा फिर से 2.22 से मज़ीद आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर अब तकरीबन 5 सेशन में नाकामी के बाद मैं समझता हूँ कि XRP की एक ही सपोर्ट है 2.20। 2.20 को हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे दोस्तों। ये एक अहम लेवल है और इसकी यूटिलाइजेशन होगी बाय डिफाई एक्सचेंज पे 2.20 से 2.38 के दरमियान। नाउ BNB की दोस्तों यहाँ पर जो सपोर्ट है आज की 665 की थी, रेजिस्टेंस 692। पहले तो दोस्तों BNB ने हमें लो दिया 682 का, 682 का। अब ये मिडल ऑफ द पिच वाली पोजीशन है, यानी कि 665 और 682 पे एंट्री लेना काफ़ी टफ है। तो मैं समझता हूँ कि BNB में आज ट्रेड किसी सूरत नहीं हो पाई होगी, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा मामला रहा, जिसका लिहाजा नेक्स्ट 12 वॉर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है 680, हर रेजिस्टेंस 698। सोलाना 186 सपोर्ट के साथ दोस्तों 194 के लिए डिस्कस किया गया था। यहाँ पर सोलाना ने अपना जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 189 का। 189 से सीधा 199 का हाई, $10 की रिकवरी, और सोलाना अभी तक 200 में एंटर नहीं हो सका। व्यूवर्स का पूछना है कि उस्मान भाई क्या सोलाना 200 में दोबारा एंटर होगा? दोस्तों ज़रूर होगा, इसलिए कि सोलाना की रिकवरी अनबिलीवेबल है
और यहाँ पर इसकी जो अब मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो 192.50 की है। 192.50 थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होगा इस एंट्री के अंदर, और हाई रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए वो 202 की है। 202 के बाद सोलाना को फिर हम बाद में सेकंड ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस करेंगे कल के। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ। हमारी आज की जो डोज में एंट्री थी वो 0.3200 से थी। 0.3200 पे हमें डोज ने बिल्कुल आसानी से ट्रेड दी, क्योंकि आपके साथ जब सुबह मार्केट शेयर की गई तो हम 0.3177 पे थे। आपको कहा गया था कि 3200 की रेजिस्टेंस इसे आसानी से 0.3245 का हाई देगी। तो अलबत्ता फ़िलहाल डोज ने हमें 0.3400 का बड़ा हाई दिया है और ये इसके ऊपर रेजिस्ट नहीं कर सका। इसकी रेजिस्टेंस में इतनी पोटेंशियल नहीं थी। अभी हमें डाउन होता दिखाई दे रहा है, मज़ीद डाउन कर सकता है। यानी कि अगर हम 0.3380 पे वापस नहीं आते नेक्स्ट 45 मिनट में, तो डोज आपको इस करंट प्राइस से भी 0.3330 तक का लो दे सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा अप का है और इसीलिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम अलर्ट रहकर चलना होगा। सुई कॉइन को दोस्तों आज मैंने मार्केट के लिए जो कि है डिस्कस करने से गुरेज कर लिया था, क्योंकि हम अपनी ट्रेड जो है सुबह ओ टोकन में यहाँ पर कर रहे थे। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई की जो अभी करंट पोजीशन है दोस्तों वो 4.50 की है। याद रखिएगा, जिन जिन टोकन के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि ये हाई बाइंग है तो ये हाई बाइंग ही काउंट होगी। ट्राई करने से पहले आपको भी उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस लाजम करना होगा। डॉट दोस्तों हमारी आज की एंट्री थी 7.15। डोज ने डॉट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा, पोल्का डॉट 7.15 हमारी एंट्री थी। डॉट ने हमें लो दिया 7.19 का, 7.19। हाई रहा 7.63 का। दोस्तों ये तकरीबन 41-42 सेंट की ट्रेड थी, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी। स्टिल पोल्का डॉट अपनी पोटेंशियल जो बार बार हमें दिखा रहा है वो 7.38 की है। लिहाजा हम सपोर्ट में रहते हुए 7.38 से इसे 7.70 के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास पोल्का डॉट की पहले से अब कोई बाइंग मौजूद नहीं है। यूनिस्वैप के लिए दोस्तों में यहाँ पर 13.90 की रेजिस्टेंस चाहिए थी और इसने उसे अबूर किया और हमें हाई देखने को मिला है 14.70 का। लिहाजा अभी हम क्योंकि हाई लगा कर आए हैं तो यूनिस्वैप यहाँ पर हमें टेम्पररी तौर पे 20 सेंट का यहाँ पर लो प्रोवाइड करेगा, 14.40। उसके बाद इसकी दोस्तों रिकवरी का सिलसिला शुरू होने वाला है मज़ीद, क्योंकि जहाँ से ये टूटा था वो लेवल बड़ा अहम था। उसके बाद दोस्तों हम मॉर्निंग में थे बीजीपी को कॉइन में 4.70 पे, ठीक है, और आपको बताया गया था कि ये 15 सेंट का आपको इजीली लो दे देगा। बीजीपी ने दोस्तों हमें आसानी से 4.50 का लो दिया, यानी कि 4.70 से सीधा 4.50 पे। तो हमारी दोस्तों यहाँ पर हो गई ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल, और आज बीजीपी ने एक नया हाई लगा दिया है। वो हाई है दोस्तों 5.07 का। अच्छा, अब ये 5.07 का जो हाई है ये इसको एक टैग लगा देता है। टैग किस किस्म का कि जी अब बीजीपी का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है $5 का। तो इसका मतलब ये है कि हम बीजीपी को यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने जो बीजीपी की पोजीशन आपसे शेयर की थी दोस्तों वो भी फ्यूचर की थी, और अभी भी मैं यहाँ पर फ्यूचर की ही शेयर करने लगा हूँ। देखें, हमने यहाँ पर बीजीपी का बार बार जो लो देखा है वो है 4.50 का। एक चीज़ आपको एनालिसिस करके यहाँ पर करनी होगी, और अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो, क्योंकि ये दोस्तों कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी के लिए भी नहीं, ना बिगनर्स के लिए ना ओल्ड एंड स्मार्ट ट्रेडर के लिए। ये एक मार्केट ट्रेंड होता है जिसे फॉलो करना होता है, एनालिसिस होते हैं जिसे कैंडल चार्ट के ज़रिए स्टडी किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजीपी में आप अगर फ्यूचर में यूटिलाइज करते हैं इसे, तो इसकी एंट्री जोन बड़ी सिंपल है। 4.80 से 4.95 के दरमियान आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। ये हो गई दोस्तों इसकी एंट्री जोन, यानी कि 4.80 से 4.95। उसके बाद दोस्तों बीजीपी हमें यहाँ पर जो हाई प्रोवाइड कर सकता है 5.15 से 5.25 के दरमियान का ये हाई प्रोवाइड कर सकता है, इतनी इसके अंदर पोटेंशियल है। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्टॉप लॉस की, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए कमोबेश
4.50 का। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जब पहली एंट्री 4.50 की है तो 4.50 का स्टॉप लॉस एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मार्केट पहले से ही दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, मतलब 4.80 का आपका स्टॉप लॉस है, ओके, आप चाहें कि जी मैं 470 का यानी कि 4.70 का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, तो ये तो दोस्तों हिट होके ही रहेगा। इसलिए क्या मार्केटों के अंदर बड़े बड़े पंप, बड़े बड़े डंप आ जाना अब बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई है। तो इस चीज़ को काइंडली स्टडी करें। हमारी रेंडर की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 7.60, ठीक है, 7.60। रेंडर ने हमें लो दिया 7.59 का, हाई रहा $8 का। 41 सेंट की हमें रेंडर ने यहाँ पर एक ट्रेड दी है। ये बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी। कंपैरिजन अगर आपने एक्यूरेसी का करना होगा तो आप आसानी से आप बिटगेट एक्सचेंज पे जाके प्राइस एनालिसिस को मैच कर सकते हैं। ओएम की यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट रहेगी 3.60 की। आर्बिट्रम अभी फ़िलहाल रिकवर कर रहा है, लिहाजा आर्बिट्रम की यहाँ पर सपोर्ट है 0.8200। अगर हम 0.8200 को कंटिन्यू नहीं करते तो आर्बिट्रम आपको 0.8130 तक का सुबह से पहले पहले लो प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम ईना को मुसलसल ट्रेड में ले रहे हैं। ईना ने हमें दोस्तों जो 01 है उसका लो दिया, हाई रहा 1.10 का। स्टिल यहाँ पर एथीना की सपोर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एथीना दोस्तों यहाँ पर अपनी सपोर्ट बना रहा है स्टिल $1 की, ठीक है, बड़ी पोटेंशियल है इसमें। इसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में, और आप चाहें तो आप इसे उस एक्सचेंज पे यूज़ करें जहाँ पर इसका ज़्यादा बेनिफिट है, और वो है बायडिफाई। लिहाजा 1.01 से ये आपको 1.13 के दरमियान परफॉर्मेंस दे सकता है। इस सिग्नल को आप डुअल यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट में भी और फ्यूचर में भी। फ्यूचर में करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 0.95। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC इस वक्त टोटल $5,500 तक पंप कर चुका है, यानी कि 94,000 पे था, 99,440 का हाई देखा, तो उसके मुताबिक अब इसमें से तकरीबन 1,000 की कमी हुई है। लेकिन इख्तिताम आज की कैंडल का बुलिश है। टॉप के ऊपर अगर एक सपोर्ट बन गई तो दोस्तों इथेरियम BTC यहाँ पर दोबारा पंप भी कर सकता है। लिहाजा यहाँ पर आप एक बुलिश इन्वर्टेड कैंडल देख रहे हैं, मतलब प्राइस रिवर्स हो रही है। तो प्राइस रिवर्स होने का मतलब यह है कि इसकी वीकर जोन अभी जो बिल्कुल फ्रेश बनी है वो है 98,000। यही इसकी दोस्तों अभी से कुछ देर पहले प्राइस रिजेक्शन थी, इसके ऊपर भी प्रेशर है। बिटकॉइन के इन दोनों लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 98,000 पे हम अगर ज़्यादा स्टेक कर गए तो 98,000 आपको आसानी से 97,200 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। ये मैं आपको मिनिमम लो बता रहा हूँ। और हाई रिकवरी के लिए हमें 98,890 पे रेजिस्टेंस चाहिए होगी, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। हेल्पफुल टोकन है यूनिस्वैप, APT, और लिंक बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस। मॉर्निंग में हम थे 3397 पे, काइंड ऑफ 3400। आपको बताया गया था 3400 एक वीकर जोन है, ये टूटेगी तो मार्केट पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इथेरियम जैसे ही वीडियो पब्लिक हुई उसके बाद से लेके वो 3435, 3445 से नीचे नहीं आया। जब ये नहीं आया इससे नीचे तो इसने हमें हाई दिया 3538 का। हमारी तरफ से हाई की प्रेडिक्शन थी 3480 की। तो बेहतरीन ट्रेड इथेरियम दे करके 3500 प्लस की अब यहाँ पर टूट रहा है। तो यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन है गाइस, ये ज़हन में रख लीजिएगा, 3465। अगर हम दिन का आगाज़ 3465 से करते हैं तो इथेरियम दोबारा 30 से 35 का और लो दे सकता है। लेकिन स्ट्रोंगर जोन यही है जहाँ पे हम खड़े हैं, 3485, 3495, और दोबारा आप 3550 तक का हाई देख सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3550 के चक्कर में ही पड़े रहें, 3530 भी मिल जाए तो आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। और हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए BGP, सुई और ARP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।